ब्लॉकेड पूरा, चाइना के 2 वेसल इन्होंने लौटा दिए। अब इनका बाप है चाइना, उसके भी वेसल लौटा दिए। चाइना को गुस्सा आ रहा, अच्छा बेटा मेरे वेसल लौटा दिए, कोई बात नहीं। चाइना की वहां वेसल लौटा दी। मौसवी कह रहा हम लड़ाई के लिए तैयार है। अब ये कह रहा कि हिजबुल्लाह को इंक्लूड करो। हिजबुल्लाह ने जो टेरिटरी इसराइल ने कंट्रोल कर रखी वापस कर दो। ये जोसेफ आयोंग की भी कल बातें थे, आज ये ईरान से भी स्टेटमेंट आ रहा। वहां से फिदान हकान एक्टिवेट हो गए, फिदान हकान पे आने वाला हूं। तो यहाँ पे इन्होंने बोलते अरे ये क्या मतलब, व्हाई शुड वी रिटर्न दिस टेरिटरी। कह रहा अगर ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारे से सीज फायर का पार्ट ही नहीं है। तो मतलब दे आर इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ सीज फायर टू देयर विम्स एंड फैंसीज, जो सीधा सीधा अपना अमेरिका मना कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे पड़ गया टमाटर। अंडा नहीं बोलूंगा, अंडा महंगा होता, टमाटर सस्ता होता है। नहीं आजकल हो सकता विचवर। तो क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मेरे बंदे जा रहे हैं पाकिस्तान को लेके सिक्योरिटी अलर्ट। बॉस पाकिस्तान को लेके सिक्योरिटी अलर्ट, मुल्ला मुनीर को लेके सिक्योरिटी अलर्ट। आई डू यू बिलीव दिस? और यहां इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी वाट लग रही है अब हम करें क्या। अब यहां से पिक्चर में आता तुर्किया। तुर्किया बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा। फिदान हकान, फिदान हकान का स्टेटमेंट आता, कहता देखो जी जो ये जो इजराइल है ये ना एक फंडामेंटलिस्ट सरकार है, फंडामेंटलिस्ट देश है। और हमें लगता है कि ट्रंप हमारे कहने पे सीज फायर बढ़ा देगा। वाह जबरदस्त। और तुर्की अपनी रक्षा कर सकता है, बट बहुत से छोटे मुसलमान मुल्क है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो मुस्लिम नेटो वाला एंगल फिर ले आया फिदाना का। तो भाई खलीफा को कुछ तो करना है ना। कहता हम अब मतलब मुस्लिम नेटो वाला एंगल हम फुल ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम इसराइलियों पे भरोसा नहीं करते। इसराइल एक बहुत डिसरप्टिव पावर है। और कहीं ना कहीं अब कह रहा कि भाई एक बात बताओ, पूरे मुसलमान मुल्कों में मिडिल ईस्ट में ये बात चल रही है अकॉर्डिंग टू फिदाना खान कि ग्रेटर इसराइल का नक्शा मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए खराब है। अब ग्रेटर इसराइल का नक्शा तो आ गया। अब ये कह रहा है कि पूरे मुसलमान मुल्क उसके अगेंस्ट है, बिकॉज उसको अमेरिका का पेट्रोनेज मिल रहा इसलिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और समस्या क्या है आपकी, जो मैं आपको शुरू से कह रहा था, आपका तुर्किया किसका पार्ट है? नेटो का। नेटो का पार्ट है, और नेटो के चक्कर में वो घूमता फिरता है। नहीं तो उसकी औकात तो कुछ भी नहीं। नेतन्याहू ने कह दिया हमें पता तुर्किया कितनी दूर है। अब तुर्किया और इसराइल की धीरे धीरे टन रही है। और तुर्किया नेटो का मेंबर है। यहां पेच फंसता है नेटो में। वैसे ही भूचाल आया और मैंने आपको कहा था तैयब अर्दोगन विल बी द पर्सन जिसके कारण नेटो टूटेगा। ये मैं साल पहले 2 साल पहले डिक्लेयर कर चुका हूं। ये नेटो को उस लड़ाई में फंसाएगा। नेटो को टूटना ही पड़ेगा। और नेटो को लेके ट्रंप के क्या विचार है आप जानते हैं? नेटो की कैसी पुंगी बजा दी ट्रंप ने, ये जानते। तो फिदान हकान वाला एंगल आ गया, तो वहां इस्लामिक एंगल आ रहा। सऊदी चुप, यूएई चुप, बहरीन कतर सब चुप। ये देख रहे कि देखते कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यहां बैठेगा वहां बैठेगा, अकॉर्डिंगली हम अपनी गेम व्यू रचना बनाएंगे। राइट। अगर मैं ट्रंप को देखूं तो ट्रंप का जो शुरू में ये था कि ट्रंप ने कहा भाई हम तो यूरेनियम जाके यूरेनियम निकाल रहे हैं, और यूरेनियम तो हमारा है। राइट, यूरेनियम हमारा, हमारे कोई बात ही नहीं है। इनका ब्लॉकेड पूरा चालू। यहां पे परिस्थितियां और कंट्रोल में, आउट ऑफ कंट्रोल। तो ट्रंप को यूरेनियम भी चाहिए, ट्रंप हिजबुल्लाह को भी मांग रहा है, ट्रंप सब कुछ मांग रहा है। ट्रंप ने आज बोले कि अब तो हम क्यूबा पे चढ़ाई करने वाले हैं। तो उसे बोला क्यूबा कब करोगे? मतलब नहीं, क्यूबा पे हम बहुत जल्दी करेंगे, बिकॉज आई थिंक ये वाला मसला सेटल हो गया है। अब सीज फायर होगा नहीं, विल स्टार्ट बॉम्बिंग अगेन। हम सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे। और ये जो आज उसने बोला कि मैं ब्रिजेस, पावर स्टेशन सबको ठोकने के लिए तैयार हूं, यहां से खबर आई है कि इसराइल में नई लिस्ट बन गई है उन लोगों की जिन्होंने सीज फायर को या जिन्होंने इस प्रोग्राम को खत्म करने का कार्यक्रम किया। मोहम्मद गिलाफ की तो पहला लिस्ट पे नाम है, अगराची का नाम है, मौसवी का नाम है। अभी इनको जीवन दान इसलिए मिला था कि फिलहाल वो रिसर्च चल रही थी, जो मैंने आपको रिसर्च चल रही थी, रिसर्च खत्म होती इनका नाम है। इसीलिए मौसवी कह रहा जी मैं तो शाहिद होने में मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरी दिली हसरत है कि मैं शाहिद हो जाऊं, क्योंकि वो लिस्ट, वो सारे लोग एलिमिनेट होंगे। मुस्तफा खमेनी कहीं नहीं है। कौन है लोग जो पावर कंट्रोल करे? पावर कंट्रोल करे 3 लोग। पावर कंट्रोल कर रहा वाहिदी जो आईआरजीसी का हेड है, पावर कंट्रोल कर रहा है शम्स खानी का रिप्लेसमेंट, पावर कंट्रोल कर रहा है अरील लारीजानी का रिप्लेसमेंट। दीज आर द 3 पीपल हु आर कंट्रोलिंग द पावर। हम मुस्तफा की फोटो जरूर लगा रखिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। राइट। अगराची गायब, अगराची का डिप्टी कह रहा है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है ये टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ ईरान है, ये कोई डिस्प्यूटेड वाटर नहीं, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ ईरान है। इतना अपना वो वाटर डिक्लेयर कर दिया। और जो विदेश मंत्रालय का स्पोक्सपर्सन है वो जनाब कह रहे हैं अच्छा अगराची गायब है भाई, सूट वालों की कोई नहीं चलती, ये हरे वर्दी वालों की चलती है जिनके बिल्ले लगे हैं। सूट से लॉस्ट टू द ग्रीन इन्फो। अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन है उसको मैं ट्रैक कर रहा था, वो कहता है बॉस देखो ऐसा है कि ये जो अमेरिका का ब्लॉकेट है ये इलीगल है। कहता है हाँ इलीगल कैसे? कहता है ये वॉर टाइम क्राइम है, ये वॉर टाइम क्राइम है और ये सीज फायर के टॉक्स का वायलेशन है।
ट्रम्प कह रहा ब्लॉकेड सीज फायर के टॉक्स का वायलेशन, तो अमेरिका का ब्लॉकेड ही वायलेशन है सीज फायर के टॉक्स का। तो इसीलिए ये पाकिस्तान को चाहिए कि इस सीज फायर को जाके ठीक करो। यहाँ आयतुल्ला स्टामर की भी वाट लग गई आज। आयतुल्ला स्टामर के यहाँ पता लगा कि एक ईरानियों का एसोसिएटेड ग्रुप है जो लंदन में जिसने अटैक कराए थे सिनेगॉग्स वगैरह पे और भी काफी कुछ अटैक करने था, वो पकड़ा। लंदन की पुलिस कह रही हमने इनको पकड़ा। वो कह रहे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तो बड़े शरीफ लोग हैं, ये थोड़ा ही ना अटैक करते, तो हमसे कोई लेना देना नहीं। आज इसराइल ने भी मुंह खोला। इसराइल कह रहे थे हमारी कोई डेलीगेशन किसी कंट्री में थी, उसको आईआरजीसी ने असैसिन्स भेजे थे वहां मारने के लिए, बट लकली मोसाड वाज अलर्ट। उन्होंने लास्ट मिनट में लोगों को वहां से निकाला और बहुत बड़ा डिजास्टर होने से बचा। तो ये जो असैसिनेशंस का सिलसिला ये जारी रहेगा, ये असैसिनेशंस का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इसमें बस एक वो कॉफी ब्रेक थी बीच में, फिर ये सिलसिला फिर शुरू होने वाला। ट्रंप डील को लेके कह रहा मेरी डील सही नहीं की तो मैं आपके बम जहाज वहां से उड़ा दूंगा। और ट्रंप के लिए अगर मैं बोलूं, और ये जो आपको एक और बात बोलता हूं, डील खराब किसने की? मुल्ला मुनीर सेटिंग कराया था, ये बात सच है। डील ट्रंप ने खराब की। ट्रंप ने बोला मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, बिकॉज ट्रंप हमेशा से डील को स्कटल करना चाहता था। ट्रंप चाहता ही नहीं है डील हुई। मोहसिन नकवी, ये क्या नाम है इसका, मौसवी कह रहा कि हम पूरे तैयार है, ले आओ इनको, हम बिल्कुल है। फिदान हकान ने एक और अपना काइंड ऑफ अपना एक और फसाड खोल दिया और यहां से आईआरजीसी ने घातक हथियार निकाल दिया। आईआरजीसी ने जो घातक हथियार निकाल दिया उसका नाम है, मैं बताऊं उसका नाम क्या, बहुत डेंजर हथियार है, उसका नाम है वुमेन्स ब्रिगेड। जी हाँ, अब बुरके वाली महिलाएं AK-47 लेके खड़ी है गाड़ियों के ऊपर ऐसे, तो अब ये वुमेन ब्रिगेड है। कहता ये अब ये यहूदियों से लड़ेगा। अरे यहूदी जब आए थे तुम्हारे यहाँ थे जमीन पे, तो तुमने कब क्या कर लिया? अब ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसराइल में पूरा अलर्ट है, इसराइल वॉर मोड में जा चुका है। इसराइल में भी जो वॉर कमेटी की उसकी मीटिंग्स हो रही, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि सीज फायर आज कल परसों जाने वाला है। फिदान हकान कह रहा जी मुसलमान कंट्रियां खतरे में, मुस्लिम नेटो की तरफ इशारे हो रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान बन गया धोबी का डॉगी, न घर का न गाठ का। यहाँ बड़ी मसले हो रही है। और यहाँ विटकॉफ वगैरह अब जाएंगे क्या, ट्रंप भेजेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कहता जी ये तो पाकिस्तान की गलती है जिन्होंने ये काम नहीं किया। और ऑलरेडी मोहम्मद गिलाफाफ जो स्पीकर है कह रहा था अवर टॉक्स विद अमेरिका फेल्ड और हम किसी भी फर्दर नेगोशिएशन में इंटरेस्टेड नहीं है। ब्लॉकेड जारी है। मैसूद पेजेस्कियन ने आज पूरा सुर बदल दिया। मैसूद पेजेस्कियन को मैं सबसे लिबरल वॉइस मानता हूँ वहां पे। वो आज आईआरजीसी के प्रेशर में बेचारा इतना आ गया, वो कहता हमें एक बात बताओ खुदारा, ईरान न्यूक्लियर बम क्यों नहीं बना सकता? भाई ईरान का कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम तो ईरान के पास भी होना चाहिए। ये मैसूद पेजेस्कियन कह रहे हैं कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम होना चाहिए। अब यूरेनियम की तो बात दूर की है, अब तो न्यूक्लियर बम, हमारे पास न्यूक्लियर बम क्यों ना हो भाई? व्हाई कांट वी हैव अ न्यूक्लियर बम? और यहाँ जो पाकिस्तान, यहाँ जो ट्रंप का सबसे बड़ा पीस मेकर था पाकिस्तान, वो भागी हो गया, पाकिस्तान पलट गया। और अमेरिका ने उन्हें क्या कहा था, नो अदर कंट्रीज इन्वॉल्व एक्टेड पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान की लग गई वाट। और फील्ड मार्शल के लोगों इन्वॉल्व था नहीं, फील्ड मार्शल के कसीदे पर हाँ फील्ड मार्शल ये, फील्ड मार्शल ये। भाई है तो मतलब है तो वो भी सांप ही, सांपों को पालोगे क्या होगा तुम्हारा? शिपिंग रूट सारे बंद हैं, चाइना के टैंकर वापस गए हैं, मसला एस्केलेट हो रहा है और कुछ नहीं पता क्या होगा। ट्रंप ने कहा था मुझे आज रात तक पता लगेगी डू वी हैव अ डील और नॉट, और जो मेरा असेसमेंट है आज रात का जो ट्रंप का टाइम है वो खत्म हो गया, दे नॉट हैव अ डील। क्योंकि ये ट्रंप कह रहा था मैं टुमारो, कल उसने कहा था टुडे, तो आज की रात तक ट्रंप कह रहा जी हमारे पास डील है नहीं। तो ट्रंप के पास भाई मुझे तो लगता नहीं डील है।